फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आए थे खेत और यहाँ से निकालिए हमने जो हमारा पुराना कीचड़ था सड़ा हुआ, उसको हम बोरी में डाल देंगे। इसको हम पता बोलते हैं अपनी भाषा में लिद्दू। तो इसको हम निकालेंगे यहाँ से और लहसुन के खेत लेके जाएंगे। तो जब हम लहसुन की गुड़ाई करेंगे तो उसके ऊपर हम इस लिद्दू को फैला देंगे और फिर हम इसको लहसुन को फिर दोबारा से भिगो लेंगे। तो अभी हम इसको, क्योंकि जो ये सड़ा हुआ ना, इसकी बहुत ज़्यादा खाद बनती है खेतों में और जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने बोरी एक भर ली है और थोड़ा सा मैं और भर लूँगी और फिर चलते हैं हम लहसुन के खेत। और आप भी हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया था भारी, तो मुझे बड़ी मुश्किल से उठना पड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं दोनों माँ बेटी। फ्रेंड्स, तो अब पहुंच गए हम अपने खेत। तो अभी मैं और भावना ये है जो कीचड़ के तसले भर के ले आए दोनों। मतलब इसको सेज बोलते हैं, ये है लिद्दू। ये बरसात के दिनों में हमने इसको एक ही जगह स्टोर करके रखा था, मतलब इकट्ठा करके रखा। तो अब ये सड़ चुकी है अच्छे से और अब हम इसको ऐसे मसल लेंगे और फिर दोबारा इस लहसुन के ऊपर तो हम इस तरीके से इसको ऐसे बिखोर लेंगे। क्योंकि ये जो लिद्दू होता है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हर एक चीज़ के लिए। आप इसको चाहे गेहूं के ऊपर ऐसे डाल लो या लहसुन के ऊपर, जिस मर्जी भी फसल के ऊपर ऐसे डाल देंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अब हम इसकी एक दो दिनों के बाद हम इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे और फिर हम इसकी सिंचाई करेंगे। फिर जैसे जैसे ये मतलब इसमें नमी बनी रहेगी वैसे इसका जो पानी होगा लहसुन की हमारी जड़ों तक चले जाएगा और हमारे लहसुन की अच्छे से ग्रोथिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं अभी ऐसे इसको बिखोर लेती हूँ और मेरे पास बहुत सारे हैं ये पड़े हुए आखले बोलते हैं हम इसको। अगर इन सब के लिए ये कम हो जाएगी तो हमने कुछ और भी, मैंने और लड़की ने ये ढो के रखी है तो हम उसको डालेंगे। यहाँ पर हमने इसको इकट्ठा करके रखा है। तो ये जो एक भरी था तसला, ये मैंने इस आखले में डाल दिया। अब मैं और इस बोरी से निकाल लेती हूँ ऐसे और फिर ऐसे ही सभी आखलों में मैं एक बराबर से इसको डाल लेती हूँ। तो हम मैक्सिमम गांव के लोग इसी खाद को ज़्यादा यूज़ करते हैं और जैसे ये यूरिया वगैरह उसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ये हमारे अपने खाद होती है, हम ज़्यादातर मैक्सिमम इसे ही यूज़ करते हैं। हम यूरिया खाद को बहुत कम यूज़ करते हैं और इससे हमारी फसलों को नुकसान भी नहीं होता है। यूरिया खाद से तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और वो कुछ ही सालों तक हमारी ज़मीन उसको ऐसे संभाल सकती है, बाकी उससे बाद हमारी ज़मीन ख़राब हो जाती है। तो इससे ना तो हमारी ज़मीन ख़राब होती है और ना ही हमारी फसलों के लिए हानिकारक होती है और ना ही ये इंसानों के लिए भी हानिकारक होती है और ना ही फसलों के लिए। तो इसी तरह से मैंने इस दूसरे आखले में भी ये जो मतलब लिद्दू है वैसे ही डाल दिया और हमने ये गोबर की खाद इसी तरह से सभी आखलों में ऐसे बराबर करके फेंक लेनी है। तो मैंने यहाँ ये फेंक दी गोबर की खाद। और जो ये बने हैं ना ऐसे जैसे ढीमे, मतलब कि इसको मैं ऐसे बिल्कुल तोड़ रही हूँ अच्छे से और ऐसे बिल्कुल बारीक करके मैं ऐसे डाल रही हूँ इसमें। और मेरे पास भावना जो है ऐसे भर के तसले में ला रही है। तो बच्चे लोग हमारी कितनी सारी हेल्प करते हैं घर के सभी कामों में।
मैंने सभी आखलों में ये गोबर की खाद अच्छे से बिखोर ली, तो आप सभी देख सकते हैं कि ये देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। तो और ये जो फसलों के लिए होती है बहुत ही लाभदायक होती है। अब मैं और भावना हम लोग जा रहे हैं दोनों घर पे। हमारा जो काम था वो पूरा हो चुका है, तो अब मैं और भावना हम दोनों जा रहे हैं घर पे। तो अब घर पे जाके हम चाय वगैरह कुछ ऐसा पी लेंगे और उसके बाद सोचते हैं फिर कुछ और नया काम हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये है खट्टे का पेड़, तो अभी हम इसे एक खट्टा निकाल लिया और अभी हम इसका एक मोटा मोटा सा इस पर एक छिलका होता है, तो हम अभी उसको खा लेंगे। खट्टा तो हम नहीं खाएंगे, इसमें कितने सारे खट्टे लगे हैं। तो अभी हम ये जो हमने खट्टा निकाला था पेड़ से, तो इसके हम अपने छिलके निकाल लेंगे और एक एक दो छिलका हम इसका खा लेंगे। देखो भाई भावना से ना छिलका नहीं निकाला जा रहा है खट्टे का। कितना जोर लगा रही है। गए थे हमारे नमोल, तो ये लेके आए हैं हमारे लिए चीज़ी, कुछ पता नहीं क्या लेके आए हैं, तो साथ में बना ली हमने चाय। तो आप भी हमारे साथ देखिए कुछ लेके आए हैं चीज़ी, तो आप भी हमारे साथ चीज़ी खाइएगा। मैं कहीं भी जाऊँ तो क्या लेके आए आपको चाहिए चीज़ी? वाह, आप तो समोसा लेके आए। हाँ। तो आप भी हमारे साथ चाय और समोसा लीजिएगा। खाइए, चाय के साथ खाइए। राधे कृष्णा जी, सब लाओ और जितने भी है उतने को मैं सबको लाई। अच्छा चीज़ी। अब मेरे बच्चे तो चीज़ी चाहते हैं, मैं हॉल जाऊँ, मैं सड़क में भी जाऊँ तब भी इनको चीज़ी। तो आपने चटनी नहीं लाई इसके साथ? अरे चटनी चटनी क्या जानो है। हाँ, मैंने बोला भी चटनी भी लानी। अब भूल गई मैं दूसरी दफा जो सही भाई। एवरीवन, मेरा सांस भी चढ़ा हुआ है, बहुत काम किया मैंने एक्चुअली। ये देखिए, ये हमने खड्डा किया है और साथ में ही ये देखिए दूसरा खड्डा किया है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जब हमने ना ये बीज के लिए गंडेलिया, मतलब पत्र, क्या गंडेलिया को क्या बोलते हैं, गंडेलिया समझते होंगे आप, नहीं समझते होंगे तो बंडे समझते होंगे, तो बंडे ये तो बंडे मतलब गंडेलिया और अरबी को हम ऐसे स्टोर करके रखते हैं, ऐसे बीज के लिए रखते हैं। और कुछ लोग जो है वो ऐसे भी रखते हैं थैलियों में भर के भी, पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ नहीं ऐसा। हम ना ज़मीन के अंदर जो है वो खड्डा करते हैं ज़मीन में, और फिर उसके अंदर जो है वो गंडेलिया और अदरक, अरबी, ये चीज़ें जो है वो दबा देते हैं। दबाने का मतलब पता क्या होता है कि उनमें नमी बनी रहे और वो ख़राब ना हो। वैसे अगर हम थैलियों में रखते हैं, घर में बोरियों में भर के रखते हैं, फिर उसमें क्या होगा कि उसको ना वो सूख जाएंगे, तो ये सूखती नहीं है। अगर हम इनको दबा के रखें तो इनके अंदर जो है वो नमी बनी रहती है ज़मीन के अंदर, और फिर नमी में ये बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए इनके लिए। तो मीडियम सा जो है ये ऐसे स्टोर करते हैं हम लोग। और आप लोग बताइएगा कि कैसे आप लोग जो है वो रखते होंगे ये अरवी, गंडेलिया, अदरक जो है वो कैसे रखते हैं आप, बीज के लिए भी और ऐसे खाने के लिए भी रखते हैं, तो कैसे रखते हैं। तो खाने के लिए भी हमारे यहाँ ऐसे ही रखते हैं, जो खाने को हमने रखने हैं ना वैसे, तो वो भी हमने जो है वो ऐसे ही दबा के रखने होते हैं, सभी रखते हैं वैसे, और फिर वहाँ से निकाल के जो है वो खाने के लिए यूज़ करते हैं, और बीज के लिए भी जो है ऐसे रखते हैं। तो ठीक है जी, अभी हम कर लेते हैं ये वाला काम। ये जी, ये इस तरीके से जो है वो स्टोर करते हैं, और ऐसे ही हमने यहाँ पे भी स्टोर कर देना है। तो ये एक हमने कर दिया है, और दूसरी की हम करेंगे अभी दूसरा। तो ये कर लेते हैं काम, फिर देखते हैं फिर आगे क्या और वीडियो में है वो आप लोग देखिएगा।
तो देखिए यारो, मुझसे ना मेरी बीवी झाड़ू लगवाती है आंगन में, है ना, कमरों में सारे। तो यार ऐसी बात नहीं है कि मेरी बीवी झाड़ू लगवाती है। एक्चुअली ना झाड़ू लगाने चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए घर की। और ये नहीं है कि औरतों का ही काम है साफ़ सफाई करना। घर के जो भी सदस्य फ्री होते हैं तो वो फटाफट से जो है वो साफ़ सफाई में लग जाए। तो साफ़ सफाई तो ज़रूरी होती है। तो इसलिए अभी मेरे पास टाइम था तो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसी शर्म करते हैं कि यार ये झाड़ू पोछा तो लेडीज़ का काम है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं है। काम करना चाहिए, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम तो काम है। अगर काम करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे बाबा। काम करना होता है तो मतलब अभी हम ये वाला काम कर देते हैं, वो घर की लेडीज़ें जो है वो रसोई का काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद सभी फ्री हो जाएंगे, फिर और अगला काम कर लेंगे। तो टाइम से जो है सारे काम हो जाते हैं। अगर हम भी थोड़ा बहुत घर में हाथ बटाए काम में तो सारे काम जो है जल्दी हो जाते हैं। ठीक है जी, अभी झाड़ू